नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के मई से जून के बीच में ही 70,000 के करीब रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूसी सरकार ने अब तक मारे गए सैनिकों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के 100 से अधिक बेरोजगार युवक रूसी सेना में भर्ती हो चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कम से कम 50 भारतीय परिवारों द्वारा सरकार से संपर्क साधकर बताया है कि उनके सदस्य इस वक्त रूसी सेना में कार्यरत है। परिवारों ने भारत सरकार से अपने बच्चों की घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। ज्यादातर भारतीय युवक दुबई, मॉस्को सहित कई दूसरे देशों में बैठे ट्रैवल एजेंट्स के जरिए रूसी सेना में भर्ती हुए थे। हरियाणा के करनाल और पंजाब के गुरदासपुर के परिवारों ने कहा है कि युवकों को जेल का डर दिखाकर जबरन सेना में भर्ती किया गया है। यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके अमृतसर के तेजपाल के परिवार ने कहा कि वह अपनी मर्जी से रूस की सेना में ही भर्ती हुए थे, क्योंकि ज्यादातर युवक और उनके परिवारों को लगता है कि पासपोर्ट पर रूस की मुहर लगने से यूरोपियन देशों में जाना आसान होगा। हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले युवकों के परिवारों के मुताबिक ज्यादातर युवक पिछले साल के दिसंबर और इस साल के फरवरी माह के दौरान मॉस्को रवाना हुए थे, जहां से उन्होंने हेल्पर और कुक के तौर पर सेना में भर्ती कर लिया गया था। कुछ लोगों का आरोप है कि वह बेलारूस भी जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास वहां का वीजा नहीं था, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रूसी सेना में भर्ती किया गया। रूस की सेना में भर्ती किए गए पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के युवक और उनके परिवारों की नींद उड़ी हुई है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि रूस की सरकार ने के आश्वासन के बावजूद भी इन युवकों को डिस्चार्ज नहीं किया गया है अभी तक। इस मसले पर 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी बात हुई थी। पुतिन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इन लोगों को जल्द से जल्द भारत भेज दिया जाएगा, लेकिन वार्ता के 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद अब तक ना तो रूस की सरकार की तरफ से और ना ही सेना की तरफ से उनको छोड़ने के लिए कोई भी सकारात्मक पहल की गई है। पंजाब के रोजगार कार्यालय में 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है और वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा युवक युवतियां नौकरियों की तलाश में है। यही कारण है कि नौकरी की तलाश में युवक अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं। फिर चाहे रूस की सेना में भर्ती होना हो या फिर डंकी रूट के जरिए अमेरिका या यूरोपियन देशों में पहुंचने की कोशिश करना। आपकी इस खबर पे क्या राय है? आखिर इन सारी मामलों का कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।